हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज पता नहीं क्यों लेकिन कल मुझे मेरी वॉइस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम था और इस वजह से मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आपको कल कोई अपडेट्स भी नहीं मिले। लेकिन गाइज कल मैंने किसी अपडेट्स की वीडियो की जगह एक मैच की हाईलाइट्स वीडियो डाली थी जिस पर आपका बहुत ही कम रिस्पॉन्स आया है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको रियल में रेसलिंग एंजॉय करनी है तो गाइज आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइज वो रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच है। और इतना ही नहीं बल्कि उस मैच को 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है और पर्सनली वो मैच मेरा भी फेवरेट मैच है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस मैच के हाइलाइट्स जरूर चेकआउट करना। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। और गाइज आज यहाँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों अल्बर्टो डेल रियो को अरेस्ट कर लिया गया है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन है ऑल एलीट रेसलिंग के कैसिनो लैडर मैच का पहला पार्टिसिपेंट। और यही इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली ने केन वेलेस्कीज के ऊपर क्या कहा है। तो गाइज ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के कैसिनो लैडर मैच के पहले पार्टिसिपेंट की। तो गाइज यहाँ पर लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि हमें इस साल वाले डबल और नथिंग पेपर व्यू में ऑल एलीट रेसलिंग के कैसिनो बैटल रॉयल मैच की जगह एक ऑल एलीट रेसलिंग कैसिनो लैडर मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर अब तक ये कंफर्म नहीं है कि इस मैच के रूल्स क्या होने वाले हैं और इस मैच में हमें कितने पार्टिसिपेंट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि इस मैच की विनर को फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग एक नई चीज टेस्ट कर रही है, तो देखते हैं कि हमें यहाँ इस टेस्ट का रिजल्ट कैसा मिलता है। लेकिन गाइज बात करें यहाँ इस मैच के पार्टिसिपेंट की, तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमें इस मैच के पहले पार्टिसिपेंट के तौर पर डार्बी एलन देखने को मिलने वाले हैं। गाइज यहाँ पर ये चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑनलाइन कंफर्म की है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें इस मैच के लिए कोई क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइज डबल और नथिंग पेपर व्यू में अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस 2 हफ्ते में ऑल एलीट रेसलिंग किसी भी तरीके के क्वालिफाइंग मैचेस करवा पाएगी। और शायद हमें यहाँ इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट डायरेक्टली इस मैच में एंटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज देखते हैं कि ये मैच कैसा होता है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज होप करता हूँ कि ये मैच किसी भी तरीके से मनी इन द बैंक मैच का कॉपी ना लगे। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्यों अल्बर्टो डेल रियो को अरेस्ट कर लिया गया है। तो गाइज आप सब लोग मुझसे कई सारे सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमें अल्बर्टो डेल रियो ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। और गाइज मैंने इस चीज पर कई सारे लोगों को जवाब भी दे दिया था कि हमें अल्बर्टो डेल रियो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं दिखाई देने वाले। लेकिन गाइज यहाँ पर मेरे पास अल्बर्टो डेल रियो से लेकर एक अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और गाइज यहाँ पर अपडेट ये है कि अल्बर्टो डेल रियो को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये अल्बर्टो डेल रियो के किसी बैड बिहेवियर की वजह से नहीं, बल्कि गाइज यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो पर किसी और तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं। और गाइज यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो पर किसी विक्टिम की तरफ से सेक्सुअली असॉल्ट करने के एलिगेशन लगाए गए हैं। और गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो गाइज रिपोर्ट्स के हिसाब से विक्टिम ने 4 मई को पुलिस कंप्लेंट की थी। और गाइज यहाँ पर विक्टिम का कहना यह था कि अल्बर्टो डेल रियो ने विक्टिम को 3 मई को रात को 10 बजे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और गाइज यहाँ पर विक्टिम का यह भी कहना है कि उन्हें यहाँ पर इस हाथापाई में बहुत सारी इंजरीज आ गई है और यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो ने विक्टिम के ऊपर तमाचा भी लगाया था। गाइज यहाँ पर ये चीज मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो गाइज मुझे यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे थोड़ी फर्क प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। लेकिन गाइज आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो को किसी औरत को सेक्सुअली असॉल्ट करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। और गाइज यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो का ये बैड बिहेवियर ही उनके रेसलिंग करियर के आड़े आ गया, और यहाँ पर उनके बैड बिहेवियर के चलते अल्बर्टो डेल रियो को कई सारे रेसलिंग प्रमोशंस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और इसी वजह से हमें अल्बर्टो डेल रियो किसी भी और रेसलिंग प्रमोशन में नहीं देखने को मिलने वाले, और यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो AEW में भी नहीं आने वाले। लेकिन गाइज जब हम बढ़ते हैं हमारी फाइनल अपडेट की तरफ, और गाइज जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने केन वेलेस्कीज के ऊपर क्या कहा है। तो गाइज आपको तो पता चल ही चुका होगा कि WWE ने केन वेलेस्कीज को रिलीज कर दिया है। और गाइज ये न्यूज मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग न्यूज थी। लेकिन गाइज यहाँ पर WWE से रिलीज होने के बाद केन वेलेस्कीज को लेकर बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें केन वेलेस्कीज ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहीं पर जॉन मॉक्सली उनकी अपकमिंग मूवी का प्रमोशन करने के लिए घर पर बैठकर एक इंटरव्यू दे रहे थे। और यहाँ पर जिस किसी को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने एक मूवी में काम किया है जिस मूवी का नाम केज फाइटर वर्ल्ड्स कोलाइड है। और गाइज यहाँ पर इस मूवी में जॉन मॉक्सली का कोई छोटा मोटा रोल नहीं, बल्कि यहाँ पर इस मूवी में जॉन मॉक्सली का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, जहाँ पर इस मूवी में जॉन मॉक्सली एक हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की,
तो गाइज ये मूवी टेलाइट एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की है और यहाँ पर इस मूवी की रिलीज डेट होने वाली है 16 मई, यानी कि आज से करीब 4-5 दिनों में ये मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी में जॉन मॉक्सली के कैरेक्टर के, तो गाइज यहाँ पर इस मूवी में जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर एक रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर है जो कि आगे चलकर एक केज फाइटर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर केज फाइटर चैंपियन बनने के लिए जॉन मॉक्सली को केज फाइटर के सबसे टफेस्ट फाइटर से फाइट करनी पड़ेगी, जिसने अपने पिछले 5 टाइटल डिफेंस में अपने पांचों के पांचों ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर स्टोरी पर बेस कर ये मूवी होने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा तो गाइज ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर आप इस मूवी का ट्रेलर भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि ये अपडेट की वीडियो खत्म होने के बाद आप वो ट्रेलर एंजॉय करें। और यहाँ पर इसी मूवी का प्रमोशन करने के लिए जॉन मॉक्सली एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे थे और यहाँ पर इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली को केन वेलास्केस से लेकर सवाल पूछा, क्योंकि गाइज आप भी जानते हैं कि केन वेलास्केस फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रह चुके हैं और यहाँ पर केन वेलास्केस की पहले की लाइफ और जॉन मॉक्सली की इस मूवी के बीच में बहुत ही बड़ा रिलेशन है। इसी वजह से इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली को सवाल पूछा कि आप केन वेलास्केस के बारे में क्या सोचते हैं। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि उन्होंने केन वेलास्केस की यूएफसी फाइट देखी है और केन वेलास्केस की यूएफसी फाइट देखकर जॉन मॉक्सली केन वेलास्केस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है, क्योंकि केन वेलास्केस का यूएफसी करियर बहुत ही अच्छा था और इसी वजह से जॉन मॉक्सली ने केन वेलास्केस को उनके यूएफसी करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है। लेकिन गाइज यहाँ पर इंटरव्यूअर ने आगे जॉन मॉक्सली से पूछा कि आप उनकी रेसलिंग करियर के बारे में क्या सोचते हैं। और गाइज यहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर WWE की बात करें तो WWE में तो केन वेलास्केस का करियर उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जॉन मॉक्सली ने केन वेलास्केस को ट्रिपल ए लूचा अंडरग्राउंड इस प्रमोशन में भी देखा है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने बताया कि जॉन मॉक्सली केन वेलास्केस के ट्रिपल ए रेसलिंग प्रमोशन के करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है। लेकिन गाइज यहाँ पर इंटरव्यूअर ने सबसे मेन सवाल तो ये पूछा कि क्या हमें केन वेलास्केस ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं या नहीं। और गाइज यहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि केन वेलास्केस अच्छे खासे रेसलर है, लेकिन इसके बावजूद भी केन वेलास्केस को उनकी रेसलिंग ट्रेनिंग पर अच्छा खासा काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर केन वेलास्केस के AEW में आने को लेकर जॉन मॉक्सली कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने बताया कि किसी भी रेसलर को साइन करने के पीछे जॉन मॉक्सली नहीं बल्कि टोनी खान का हाथ होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर केन वेलास्केस अपने रेसलिंग स्किल पर बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं और अपने आप के लिए रेसलिंग में भी अच्छा खासा नाम बनाते हैं, तो गाइज यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस है कि हमें केन वेलास्केस AEW में देखने को मिल सकते हैं। और गाइज यही ये सब बातें जॉन मॉक्सली ने उनकी इंटरव्यू में कही है, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने केन वेलास्केस की तारीफ तो की है। लेकिन गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली का कहना यह है कि केन वेलास्केस को AEW कंपनी में आने से पहले उन्हें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। और गाइज आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतने ही अपडेट है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप केन वेलास्केस को ऑल एलीट रेसलिंग में देखना चाहेंगे या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?